थी। इसलिए अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काश कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियों में से एक नेकी होता, काश कि मैं उनकी नेकियों में से, इतना बड़ा मुहद्दिस जो उम्मत का मुहद्दिस है वो कह रहे हैं कि काश कि उनकी नेकियों में से एक नेकी। और सरकार फरमाते हैं एक मकाम पे जब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थी और आसमान की जानिब देख रही थी, तो सरकार से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, ये आसमान पर जितने सितारे हैं क्या इतनी भी किसी की नेकियां हैं? तो सरकार फरमाने लगे कि प्यारी आयशा, हाँ इतनी नेकियां भी हैं। कहा किसकी? फरमाया उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की। तो आपका ज़हन ये था कि मेरे वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहेंगे कि अबू बकर की इतनी नेकियां हैं। तो सरकार ने जवाब उसके बरअक्स दे दिया, फरमाया उमर की इतनी नेकियां हैं। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई। फरमाया आयशा खामोश क्यों हुई? कहा मैंने सोचा था कि आप मेरे वालिद का नाम लेंगे। फरमाया आयशा, उमर की इतनी नेकियां हैं। फरमाया अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वो हैं कि जिनकी नेकियों में से एक नेकी का नाम उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये शान है अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला। और सरकार फरमाते रहे, मैंने सबके एहसानात के बदले दे दिए मगर अबू बकर वो हैं कि जिनके अभी भी मेरे ऊपर एहसानात मौजूद हैं। अब सरकार पर भी किसी के एहसान हो सकते हैं, सोचो तो सही। यानी हर उम्मत के हर बंदे के ऊपर जिसने कलमा पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, जो कुछ खा रहा है, नेमतें, रहमतें और जो भी बरकतें उसको मुयस्सर हैं, वो सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए। सरकार फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के मेरे ऊपर एहसानात अभी भी मौजूद हैं। गिरामी और मर्तबत इंकिसार करते हुए ये बात भी सुन लें कि हज़रत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक़्त लश्कर उसामा सरकार ने भेजा था और सरकार का विसाल हो गया, लश्कर उसामा यानी ईसाइयों के ख़िलाफ़ जहाद करने के लिए गया, तो रास्ते में पता चला कि सरकार का विसाल हो गया है, तो लश्कर उसामा वापस आ गया। अब यहूदी जश्न मनाने लग गए कि अब तो कोई लीडर नहीं उठेगा, अब कोई इनका रहनुमा नहीं उठेगा, लिहाजा वो जश्न करने लग गए, जश्न का ऐलान कर दिया। सारे ईसाई खुशी मनाने लग गए। अब हमारा ही जो है कि दौर होगा, हर तरफ मुल्क शाम को फतह करना था। अब जिस वक़्त लश्कर उसामा वापस आ गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मीटिंग बुलाई, सबको बुला लिया। फरमाने लगे कि हज़रत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये अल्फाज हैं, कहने लगे कि हुजूर लीडर आप हैं, आप जो कहेंगे फैसला माना जाएगा, मगर मैं ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे हो जाए कि अभी हम नहीं जाते यानी मुल्क शाम को फतह करने के लिए, क्योंकि मदीना शरीफ का जो शहर है, अगर हम मदीना से बाहर निकल गए इतना बड़ा काफ़िला लेकर, तो अगर हमने मुल्क शाम को फतह कर भी लिया, तो अगर काफिर आकर मदीना शरीफ पर अगर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, अगर आपको उन्होंने अपने यानी बंदी बना लिया और सारी औरतों को उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया, तो हमें मुल्क शाम फतह करने का क्या फ़ायदा होगा? अगर मदीना हाथ से चला गया तो मुल्क शाम आ भी गया तो क्या फ़ायदा होगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त फरमाने लगे कि उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे कि ए उसामा, सरकार ने फरमाया है लश्कर उसामा यहूद नसारा के ख़िलाफ़ जहाद करने जाएगा और जाएगा। फरमाया अबू बकर को किसने हक़ दिया कि रसूलुल्लाह लश्कर उसामा को भेजे और अबू बकर रोक दे? फरमाया तुम्हें अभी जाना होगा और तुम्हारी क़यादत में जाएगा। और फिर लश्कर उसामा जब अपनी उसी आबो ताब के साथ निकला, तो जिस वक़्त वो उधर यहूदी जश्न मना रहे थे, जब उन्होंने लश्कर उसामा को आते हुए देखा, तो आते ही जब उन्होंने देखा कि लश्कर उसामा आ रहा है, सब ने यानी मुल्क शाम को छोड़कर उनके सुपुर्द कर दिया। और उन्होंने कहा, यहूदी ये कहने पे मजबूर हो गए कि वाह, मोहम्मद अरबी ने अपने विसाल के बाद भी ऐसे लीडर तैयार किए हैं कि उनके नबी का विसाल हो गया है, फिर भी वो आराम से नहीं बैठते बल्कि जहाद करने के लिए आ रहे हैं। ये जज्बा था उम्मत के अंदर। मोहतरम सामीन हजरात, ये अबू बकर सिद्दीक के फैसले थे, ये जो आपने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर किए, जो बड़े बड़े सहाबा ये कहने पे मजबूर हो गए, रब्बे काबा की कसम, वाकया ही अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो नंबर है वो हम सब में से पहला नंबर है। अब आप सब ने ये नारा लगाना है, दमादम मस्त कलंदर, ते तुसी कहना है अबू बकर सिद्दीक दा पहला नंबर, ते कोई बंदा खामोश ना रहे, दमादम मस्त कलंदर, अबू बकर सिद्दीक दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। इंज नहीं ढिली मजा नहीं आना, जरा जज्बे ना कहना है, दमादम मस्त कलंदर। यार जज्बे ना कौन है यार, दमादम मस्त कलंदर।
मस्त कलंदर। अगर कोई हमारे इस नारे से जलता भी है, अगर किसी को परेशानी होती है तो 1000 मर्तबा हो, 1,00,000 मर्तबा हो, रब्बे काबा की कसम, ये पाकिस्तान हमें सहाबा के कदमों की खैरात के सदके से मिला है। हम मरते मर जाएंगे मगर सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दमादम मस्त कलंदर। पीछे वाले भी दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। और मैं कहूँगा दमादम मस्त कलंदर तुसी कहने अली दा चौथा नंबर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर है जिसके चर्चे अर्श पर, लुटाया जिसने अपना घर। और ये याद रखो, ए जज्बा सीने दे अंदर जिदू तक मौजूद है, खुदा दी कसम सहाबा ना मोहब्बत करके जाओ। खुदा दी कसम एक कबर च वेखना मदीने दे ताजदार दे नाल, जिदू तुसी अपना रिश्ता मजबूत कर लोगे, नाता मजबूत कर लोगे, कबर च रसूलुल्लाह वेखदे ही कहणगे मेरा गुलाम है जान दियो। जिन्होंने रसूलुल्लाह ने कह देना जान दियो, उन्होंने फरिश्तियां ने की कहना। और खादम साहब कहते सी जब रूह मेरे पैराने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज़ आई ओ मेरा फकीर आया। इंज दी सरकार ना मोहब्बत करके जाओ ना, बंदा गुनाहगार होवे, लख वरी होवे, बंदा पापी होवे, जो मर्जी होवे, जनाकार होवे, चोर होवे, डकैत होवे, जो मर्जी होवे, और रसूलुल्लाह दा गद्दार ते ना होवे, रसूलुल्लाह दा वफादार ते होवे ना। कम अज कम बंदा है ते कवे या रसूलुल्लाह भावें गुनाहगार आ, भावें और जो मर्जी कर दे, या रसूलुल्लाह ताड़े नाम ते कदी कंप्रोमाइज नहीं कीता, करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा, ना बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। या रसूलुल्लाह ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं, तेरे सर के सदके उतारा करूँ मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूँ मैं। दुआ है रब्बे जुल जलाल से अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।